वीलॉग्स है, उसमें तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो अपने बाल लंबे लंबे और थिक होते हैं। तो क्या वो मैं नाज़रीन से पूछ रही थी कि क्या आप वीक लगाती हैं, आपकी ये लगाई होती है? तो मैं उनसे यही कहूँगी कि मैं एक्चुअली लगाती कुछ भी बालों को, जस्ट मैं जो है ना जब मैंने जाना होता है ना यूनिवर्सिटी, तो तब मैं केयर करती हूँ अपने बालों की। आजकल चूँकि ज़्यादा टाइम घर पर गुजरता है, इसलिए ये बालों शालों वाला जो है ना ये अपना तरह से ख्याल नहीं रखती अपने बालों का। तो और वैसे भी जो है वो आज मैं बहुत जल्दी में भी रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैंने कोई खास प्रिपरेशन नहीं की, और मैं जो हूँ वो मैं फिल्टर भी नहीं लगाती, किसी तरह का मैं फिल्टर नहीं लगाती। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो खूबसूरती होती है ना वो चेहरे में नहीं होती, बल्कि वो इंसान के दिल के अंदर होती है। जिस इंसान का दिल खूबसूरत होता है ना, वो इंसान अंदर से भी खूबसूरत होता है। तो इसलिए मैं जो है ना वो इन चीज़ों के ऊपर बाज़ जो लोग हैं वो फिल्टर लगा के अपने आप को खूबसूरत बना के, खासकर लड़कियाँ, वैसे तो लड़के भी आजकल किसी से कम नहीं है, लेकिन बिलखुसूस लड़कियाँ जो हैं वो तो इस हद तक अपने आप को सोशल मीडिया पर दिखाने की कोशिश करती हैं वो होती नहीं है एक्चुअली, और फिल्टर लगा के इतनी खूबसूरत वो दिखती हैं अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, व्यूवरशिप के लिए, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को ग्रो करने के लिए कि वो खूबसूरत लगे। लेकिन अगर एक्चुअल में उनको देखा जाए ना, मेरा ख्याल है कि लोग पहचान ना पाए ये जितनी फेमस आती हैं टिकटॉक पे, तो अगर वो रियल में कोई उनको देखे तो पहचान नहीं सकता कि ये वही खातून है या लड़की है जो टिकटॉक पे इतनी खूबसूरत लगती है, जो यूट्यूब पे इतनी खूबसूरत लगती है, जो इंस्टाग्राम में इतनी खूबसूरत लगती है। लेकिन अभी आगे वो इतनी बदसूरत लग रही है। वैसे बदसूरत होता तो नहीं, बदसूरत वो होता है जिसका दिल बदसूरत हो। अच्छा, बस साथ साथ जो है ना मैं आपको कमेंट्स भी पढ़ रही हूँ, और कहीं से कोई जवाब देने के काबिल हुआ तो मैं आपको जवाब दूँगी। आपके कमेंट्स का जवाब देने के बाद मैं नमाज के लिए जाऊँगी, और बाकी जो है मैं कल अपना व्लॉग रिकॉर्ड करूँगी। अच्छा, मैं बात कर रही थी सोशल मीडिया पर जो लड़कियाँ आती हैं फिल्टर लगा कर। देखिए, पुराने ज़माने के लोग जो है बहुत अच्छे होते थे, पुराना ज़माना बहुत अच्छा होता था, लोगों में खलूस होता था। आजकल जो है ना वो दिखावा बहुत ज़्यादा आ गया है लोग जो है ना वो शो बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर किसी के पास अच्छी गाड़ी है तो वो शो करे, कपड़े हैं, हर चीज़ के दिखावा इतना ज़्यादा आ गया है, जो कि अल्लाह ताला को बहुत नापसंद है इस तरह का दिखावा जो होता है ना। आई थिंक अगर अल्लाह ताला ने आपको बहुत ज़्यादा दौलत से नवाजा है तो इस तरह से जो है ना वो दिखावा नहीं करना चाहिए कम से कम।
खाना, लोग रेस्टोरेंट्स में खाना खाने जाते हैं तो वो वीडियोस बना दिखा रहे होते हैं ताकि जो है गरीबों का दिल जले। उन लोगों को दिखाते हैं जिनके पास इतने मसाइल नहीं होते कि वो बाहर जाकर इतने किस्म के खाने खा सकते हैं। तो सोशल मीडिया जो है इसने लोगों की लाइफ को पूरी तरह से चेंज करके रख दिया है। हाँ, कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं। सोशल मीडिया का अगर पॉजिटिव इस्तेमाल किया जाए, उसको एजुकेशन पर्पज़ के लिए अगर यूज़ किया जाए तो आई थिंक उससे माशरे में जो है एक मुस्बत तब्दीली आती है। लेकिन आजकल अनफॉर्चुनेटली पॉजिटिव या नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं, और जिसमें सबसे ज़्यादा नेगेटिव तो ये है कि इंसान सोशल मीडिया पे वो खुद को वो कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं जो एक्चुअली वो होते नहीं हैं। गरीब अमीर खुद को शो करते हैं, बट तो फिल्टर लगा के आजकल तो मेरे कपड़े भी चेंज हो जाते हैं। अगर आपने अच्छे कपड़े नहीं पहने हुए तो वो फिल्टर लगा कर बहुत खूबसूरत से जो भी AI की मदद से अच्छे कपड़े पहन लगा सकते हो हैं। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। तो मैं तो उन लोगों में से नहीं हूँ, ना मैं उन लोगों को पसंद करती हूँ जो इस टाइप की शोशा करते हैं। कितनी होती है ज़िंदगी, एक दिन सबने इस दुनिया से चले जाना होता है, तो अपने अल्लाह को जाकर क्या हिसाब देना होता है इस नमूना नुमाइश का। तो इसलिए मैं तो कम से कम आपको फिल्टर नहीं आती, मैं तो जिस तरह की हूँ बस मैं वैसे ही आपको दिखाई दे रही हूँ। तो आप भी कोशिश करें कि सादगी इख्तियार करें, अपने बच्चों को सादगी सिखाएं और अच्छी लाइफ गुजारने की कोशिश करें और दूसरों के लिए रोल मॉडल बने। सोशल मीडिया पर ही रोल मॉडल नहीं बल्कि आम ज़िंदगी में जो आपकी फैमिली है, घर में आपके बच्चे हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके बहन भाई हैं, आपके दोस्त हैं, माशरे में जिन जिन लोगों से आपसे आप मिलते हैं, इन सब के लिए आपको एक रोल मॉडल होना चाहिए। ठीक है, और ताकि जो है ना वो ये सोशल मीडिया जो है ना ये पॉजिटिव चेंज माशरे में लेकर आए, सब अपनी अपनी जिम्मेदारी को महसूस करें, अच्छी अच्छी बातें दूसरी तक पहुँचाएँ। बस आज का वीडियो मैं इधर काम करती हूँ और फिर इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा नाज़रीन, आज जो है वो हम मज़ीद बातें करेंगे। मैं आपसे बातें करूँगी। मेरे वालिद साहब जो है ना वो यूट्यूब पे बड़े शौक़ के साथ देखते हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स को, म्यूज़िक सुनते हैं। तो वो इतने सीधे साधे से है ना कि जो है ना उनको वो नेट इस्तेमाल करने का तो उनको बिल्कुल भी नहीं पता। वो कभी भी नहीं यूज़ करते हैं इंटरनेट वगैरह। और बस ये होता है यूट्यूब इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि अगर उनको कोई चीज़ लगा के दे देना तो वो देख लेते हैं। लेकिन वो खुद से एक चैनल से दूसरा लगाना हो यूट्यूब के ऊपर, एक शो से दूसरे में कन्वर्ट करना हो, तो उनको बिल्कुल भी नहीं पता चलता है। तो इतने वो सीधे साधे हैं असल में।
असल में वो इतनी पुरानी सोच के है ना, उनको अपना मोबाइल भी सही तरह से इस्तेमाल नहीं करना आता। हम लोगों ने बड़ी कोशिश की कि वो सीख जाएं, लेकिन वो जब कॉल किसी की आती है ना तो वो पिक करने की बजाय ना वो काट देते हैं, वो रिसीव नहीं करते हैं बल्कि वो कॉल को काट देते हैं। उनके ज़माने में आजकल की नई नस्ल तो इन चीज़ों में बड़ी सोशल मीडिया के इस्तेमाल में तेज़ है ना, लेकिन वालिद साहब का जो ज़माना था वो बहुत ही मोबाइल तो क्या, उनके ज़माने में टेलीविज़न भी नहीं होता था, रेडियो सिर्फ होता था और वो रेडियो के ऊपर खबरें सुना करते थे। तो लेकिन आजकल ये है कि बुज़ुर्ग भी अगर सीखना चाहें तो वो सीख सकते हैं, लेकिन मेरे वालिद साहब के साथ ये है कि वो बस उनको ना अच्छा ही लगता है कुछ सीखना, तो इसलिए इतनी कोशिश के बावजूद भी वो उनको यूट्यूब देखना तो अच्छा लगता है, लेकिन यूट्यूब के ऊपर जो है कोई स्विच करना कि ये वाला प्रोग्राम है, फिर अगला चैनल ढूंढ के कोई दूसरा शो देखना। टॉक शोज़ में से ज़्यादा देखते होते हैं, जैसे आजकल जंग लगी हुई है ईरान की, तो उस बारे में वो ज़्यादातर गैर जानिबदार किस्म के जो तबसरे और तजज़िये होते हैं उनको सुनते हैं, लेकिन ये कि बस वो अच्छा, मैं आपको ना थोड़ा सा अपना कमरा दिखाती हूँ, ठीक है। मेरे पास जो है ना, ये मेरा कमरा असल में इतना खूबसूरत नहीं है, हम लोग रेंट पे रहते हैं, तो आपको पता है कि जो रेंटर घर होते हैं उनको उनकी तज़ीन और आइश करवाने को भी दिल नहीं करता है। ये पीछे मेरे बैकग्राउंड पे आप देख सकते हैं, वॉलपेपर जो है ये बहुत ही खस्ता किस्म का है, बहुत ही ख़राब किस्म का है, लेकिन रेंटल घर होने की वजह से हम इसको, ये देख रहे हैं आप, ये सब है ना, हम इसको ना चेंज नहीं करते हैं। अच्छा, ये है मेरे वालिद साहब का फ़ोन, मैं आपको दिखा रही थी। ये उनको इस्तेमाल नहीं करना आता बिल्कुल भी वो इतने सीधे साधे से हैं। जी, मेरे साथ साथ आपके जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी उसके ऊपर जो कमेंट्स थे
मैं एक्चुअली वो कमेंट्स भी साथ साथ पढ़ रही थी। आपने मुझे बहुत सारे कमेंट्स किए हैं अच्छे अच्छे। तो इनमें से जो है ना, ये देखिए, इनमें से जो है ना एक साहब मुझे लिखते हैं कि आप आउटडोर जाकर व्लॉग किया करें। तो आउटडोर मैं ज़रूर चाहूँगी। आज मैं इंशाल्लाह, अभी तो घर में मसरूफियत थी ना, तो इस वजह से मैं जा नहीं रही, लेकिन जैसे ही मसरूफियत ख़त्म होगी तो जो भी मेरी भाई आउटडोर एक्टिविटी होगी वो मैं आपसे शेयर करूँगी। अच्छा, तो काफ़ी सारे कमेंट्स आपने काफ़ी सारे कमेंट्स लिखे, तो ये मैंने इनको पढ़ लिया है और अब मैं रिप्लाई भी साथ साथ आपको दे रही हूँ। अच्छा, तो नाज़रीन, आज का वीडियो जो है ना हम इधर ही ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह अगले वीडियो में जो है ना वो मैं आउटडोर शूट करूँगी और फिर हम खूब बातें करेंगे। ये देख सकते हैं बैकग्राउंड में मेरा सेटअप छोटा सा है। मेरा कंप्यूटर है, फ़ोन है, मेरी डायरीज़ है। और इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में बात होगी। अल्लाह हाफिज़। जी, तो मैं आपको ये बता रही थी कि मैं इतने दिनों के बाद वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि एक तो मैंने आपको अपनी वालिद की सेहत का बताया कि वो ठीक नहीं थे, और दूसरा ये कि कुछ स्टडीज़ की मसरूफियात थी, और आपको पता है कि मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं और आजकल बहुत दूर जाना पड़ता है। दूसरे शहर में हमारा जो है ना एक सेंटर बना हुआ है। पहले तो ऐसे हुआ कि जब हमारी डेट शीट आई तो जिस कॉलेज में हमारा सेंटर बना हुआ था मुझे उसका पता ही नहीं था कि वो कहाँ पे है। ज़ाहिर है इतना बड़ा शहर है, हम लोग तो हॉस्टल में रहते हैं और मुझे नहीं पता कि इतने बड़े शहर में वो सेंटर कहाँ से ढूंढे। तो उसके बाद फिर जो है ना मैंने अपनी कुछ क्लास फेलोज़ के साथ जो 4-5 लड़कियाँ थी जिनका उसी वही वाला सेंटर था जो मेरे वाला था, तो हम लोग निकल पड़े वहाँ से। और उसके बाद हम लोग पूछते पूछते कभी एक से पूछे कभी दूसरे से पूछे। वहाँ पर जो है ना फ्रूट वाली शॉप्स थी, उनसे पूछा कि भाई ये वाला कॉलेज कहाँ पे है, नाम बता दें। तो वो कहें कि जी फ़लाँ गली नंबर में जाके लेफ़्ट पे मुड़ जाएं, फिर वहाँ से राइट पे सीधा चले जाएं। तो इस तरह से घुमा फिरा कर ना वो बता रहे थे हमें कि आपने इधर जाना है। तो
उसके बाद जो है ना वो फिर हम लोग मैं और मेरी फ्रेंड्स ने मिलाकर वो कॉलेज ढूंढ ही लिया। क्योंकि ये होता है कि अगर आप एंड टाइम पे जाएं, एग्ज़ाम देने के लिए चले जाएं और आपको गलती से किसी दूसरी जगह चले जाए, ज़ाहिर है वो फिर पेपर नहीं लेते और आपका पूरा साल जो है ना वो ज़ाया होने का ख़तरा मौजूद होता है। तो इतना है कि फाइनली हमने उसको ढूंढ लिया और उसके बाद फिर जब अगले दिन जिस दिन हम लोगों ने जाना था, मैंने अपनी 4-5 फ्रेंड्स को इकट्ठा किया और हम लोग रिक्शे में बैठ के चले गए उसी कॉलेज में। और इस तरह से अल्लाह करके हमारा फर्स्ट पेपर जो है ना वो डन हुआ। और उसके बाद जो है फिर हमारे आधे जो एग्ज़ाम थे वो उस वाले में थे और बकिया जो आधे थे वो हमारा कोई और सेंटर बना था। अच्छा, जो दूसरे वाला सेंटर बना था ना हमारे एग्ज़ाम के लिए, उसका हमें पता था क्योंकि वो हमारे कॉलेज के बिल्कुल पास था। हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं बैक साइड पे कॉलेज के, तो वो जो डिपार्टमेंटल स्टोर एक बना हुआ है उसके बिल्कुल साथ था। आधा जरा वहाँ पे होता था, तो इसलिए हमें फिर हमने उसको ढूंढ लिया जल्दी। अच्छा, तो इस तरह से फिर जैसे ही हमारे एग्ज़ाम्स जो हैं फिनिश हुए तो साथ ही मेरे वाले साहब की तबीयत ख़राब हो गई और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। तो उसके बाद फिर उनको उनके लिए ज़ाहिर है बुज़ुर्गों के लिए परहेज़ किस्म का खाना बनाना, जो हम लोग आम तौर पे खाते हैं वो मेरे वाले नहीं खाते, तो डॉक्टर ने जैसे उनको रेकमेंड किया था तो उस किस्म का परहेज़ी खाना वो मैं उनके लिए बनाती थी। फिर हॉस्पिटल में जो है वो उनको विज़िट करना जाके। तो अभी कुछ दिन पहले जो है ना वो घर में शिफ्ट हुए हैं और तो अल्लाह का शुक्र है कि उनकी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी थी। उनको काफ़ी दिनों से चलने फिरने में, बल्कि 10 साल से भी ज़्यादा अर्सा हो गया उनको चलने फिरने में मुश्किल पेश आती थी। तो काफ़ी अर्से से वो कह रहे थे कि उनको सर्जरी करवानी है, लेकिन बहरहाल एक डर भी था उनको कि पता नहीं ये किस तरह का ऑपरेशन होता है, क्योंकि हमने कभी सुना नहीं था कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जो है वो किस टाइप की होती है। तो उसके बाद फिर मेरे भाई जो हैं वो कह रहे थे नहीं, आपने इसको करवाना है लाजमी। तो फिर उसके बाद जो है ना वो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी उनकी हुई और उसके बाद फिर वो घर शिफ्ट हो गए। घर में भी उनकी देखभाल करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी।